हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जाट सर पर। हमने अभी पार्ट इफ अनलेस का पार्ट 1 मैंने आपको सिखा दिया है। इफ अनलेस का जो पार्ट 1 है वो थोड़ा इंपोर्टेंट नहीं है, वो बट 10th क्लास के लिए आता है। बट ये पार्ट 2 आज हम लेके आए बेटा। इफ अनलेस का जो पार्ट 2 लेके आए वो 10th में भी और 12th में। इसके अलावा जो अदर क्लासेस होती है वहां भी ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और बोर्ड में सबसे ज्यादा इसी का पार्ट 2 का ही पार्ट 2 से ही इफ अनलेस आता है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, पार्ट 2 में बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो इफ अनलेस का हम पार्ट 2 सीखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो जुड़े रहिए पूरी वीडियो तक। देखते हैं इफ अनलेस का पार्ट 2 हमारा। तो जो पहला जो पार्ट था हमने अच्छे से पढ़ लिया था। पहले पार्ट में हमने जाना था कि इफ को हटाकर हम अनलेस लगाएंगे और दूसरा जो वाक्य रहेगा उसमें हम नॉट लगा देंगे, अर्थात उस दूसरे वाक्य को हम नेगेटिव बना देंगे। आज हम लोग इफ अनलेस का पार्ट 2 देखेंगे। तो वही बात है, मीनिंग तो सेम होता है। इफ का मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा, इफ का मीनिंग हो जाएगा यदि, और अनलेस का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका यदि नहीं। तो इफ का मीनिंग क्या यदि, और अनलेस का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका यदि नहीं, ठीक है ना। तो मीनिंग तो सेम है बट रूल्स कंडीशन जो होते हैं थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे। देखिए पार्ट 2 में हमारे क्या रूल्स रहेंगे। रूल्स तो वही रहेगा, इफ को हटाकर क्या लगा देते हैं अनलेस, यानी पहला रूल्स सेम रहेगा सबके लिए। इफ को हटाकर क्या लगा देंगे अनलेस लगा देंगे। लेकिन यहां पर ये नॉट वाला काम आ गया। देखिए इफ वाले वाक्य में से डू नॉट डज नॉट को हटा देते हैं। अगर इफ वाले वाक्य में डू नॉट आ गया उसको हटा देंगे, डज नॉट आ गया उसको हटा देंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा डिड नॉट इसमें नहीं आता है ना, इधर अपन डिड नॉट को भी हटा देंगे। अगर डिड नॉट आ जाए तो डिड नॉट, बट डिड नॉट से ही वाला सेंटेंस, इफ वाले सेंटेंस डिड नॉट से नहीं आते। ये तो या तो डू नॉट से आएंगे या फिर डज नॉट से। तो इफ वाले वाक्य में से हम डू नॉट या डज नॉट को हटा देंगे। अब ये कितना, देखो दूसरा वाक्य जैसा है वैसे ही रहेगा, यानी दूसरे वाक्य से अपन को दूसरे वाक्य से कुछ नहीं करना है। दूसरा वाक्य जैसा लिखा है उसको वैसे लेकर रहने दो। जो इफ वाला वाक्य रहेगा उसी को चेंज करना है। इफ वाले वाक्य में अपन क्या करना है, इफ को हटाकर अनलेस लगा देना है, और उसमें डू नॉट आए तो डू नॉट को हटा देना, और डज नॉट आए तो डज नॉट को हटा दीजिए, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी सी शर्त हम जानेंगे, थोड़ी सी हम डू नॉट की शर्त जानेंगे। तो भाई डू नॉट की कोई शर्त नहीं है। डू नॉट को हटाएंगे, डू नॉट को आप लोग हटाओगे तो वाक्य में कोई चेंज नहीं होगा। डू इफ की जगह अनलेस लगा दीजिए और डू नॉट को हटा दीजिए और पूरा वाक्य जैसा है वैसा लिख दीजिए, कोई चेंज नहीं करना। लेकिन जो डज नॉट है बेटा, इस डज नॉट की एक शर्त होती है। डज नॉट की शर्त क्या होती है कि भाई डज नॉट की शर्त होती है, डज नॉट हटाएंगे तो आने वाली वर्ब, यानी डज नॉट के बाद जो वर्ब आएगी, डज नॉट के बाद जिसमें मैंने बोला डज नॉट कम, ठीक है, डज नॉट के बाद जो वर्ब आने वाली जो वर्ब होगी उसमें हम एस या एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एस या एस। यदि आपने डज नॉट हटाया तो डज नॉट की एक शर्त है कि डज नॉट को हटेगा तो आने वाली वर्ब में हम लोग एस या एस लगा देंगे। जैसे मैंने बोला डज नॉट कम तो डज नॉट तो हट जाएगा, लेकिन कम की क्या हो जाएगी कम्स। डज नॉट गो तो डज नॉट तो हट जाएगा, लेकिन गो की क्या हो जाएगी गोज, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस हम जानेंगे। देखिए कुछ सेंटेंसेस मैं आपको कराऊंगा और कुछ आप मुझे करके दिखाना। चलिए देखिए, जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, एग्जाम का क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, यदि वो सही से काम नहीं करेंगे, दे विल बी पनिश्ड, तो उनको पनिश्ड किया जाएगा, ठीक है ना। हिंदी मीनिंग से कोई इशू नहीं उठा। अगर हमको सेंटेंस का हिंदी मीनिंग भी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामर सीखने के लिए सिर्फ रूल्स चाहिए, कंडीशन चाहिए, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हिंदी मीनिंग आना जरूरी नहीं है सेंटेंस का। तो इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, यदि आप सही से काम नहीं करेंगे, दे विल बी पनिश्ड, तो उनको पनिश किया जाएगा। यदि वो दे यानी वे, यदि वे सही से काम नहीं करेंगे तो दे विल बी पनिश्ड, तो उनको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। क्या कह रहा है भाई एग्जामिनर, एग्जामिनर कह रहा है कि यूजिंग अनलेस, अनलेस लगाइए, इन प्लेस, प्लेस का मतलब आप जानते हो जगह, इन प्लेस ऑफ की जगह पर बेटा, किसकी जगह पर, इफ की जगह पर। तो एग्जामिनर हमसे कहेगा, इस तरह से लिखा हुआ आएगा कि इफ की जगह पर आपको क्या लगाना है, अनलेस लगाना है। तो इफ की जगह पर अनलेस हम कैसे लगाएंगे, मैंने अभी जो रूल्स बताए थे आपको वो रूल्स अपन को फॉलो करना है इस सेंटेंस में, और हमारा सेंटेंस जो है ना सही बन जाएगा, यानी इसका आंसर जो बोल रहा है वो हम बना देंगे। रूल्स क्या है, रूल्स हमारा देखिए, रूल्स ये है हमारा, देखिए रूल्स क्या है भाई, रूल्स है कि इफ की जगह क्या लगा दोगे, इफ की जगह लगा दोगे आप लोग अनलेस। बताइए क्या पहला रूल यही है, इफ की जगह क्या लगा देंगे हम लोग अनलेस, ठीक है, अनलेस दे, ठीक है ना, सब्जेक्ट लिख दिया हमने। अब दूसरा रूल क्या कह रहा है कि इफ वाले वाक्य में से डू नॉट डज नॉट को हटा देंगे। इफ वाले वाक्य में ही आएंगे जी ना, ऐसा नहीं सोचिएगा कि दूसरे वाक्य में डू नॉट डज नॉट आ जाएंगे, नहीं, इफ वाले वाक्य में ही डू नॉट और डज नॉट आएंगे।
तो अपन ने रूल्स, दूसरे नंबर का रूल्स क्या पढ़ा कि इफ वाले वाक्य में जो डू नॉट आ जाए डू नॉट को हटा दीजिए, डाई नॉट आ जाए डाई नॉट को हटा दीजिए। लेकिन अपन ने शर्त भी पढ़ी कि डू नॉट हटेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन डाई नॉट हटेगा तो आने वाली वर्ब में हम एस या एस लगा देंगे। तो ये तो डू नॉट वाला है तो डू नॉट को हटा दीजिए, ठीक है, इसको हटा देंगे हम लोग। क्या बचा? वर्क प्रॉपर्ली, वर्क प्रॉपर्ली, ठीक ना। कॉमा ऐसा कैसे रखिए, दूसरा वाक्य आ गया कॉमा के बाद, दूसरा वाक्य जैसा है, देखो तीसरा नंबर का रूल पढ़िए, दूसरा वाक्य जैसा है वैसा ही रहेगा। दे विल बी पनिश्ड, दे विल बी पनिश्ड, दे विल बी पनिश्ड। बताइए समझ में आया? कितना आसान है बेटा। देखिए इफ की जगह क्या लगा देगा, अनलेस लगा दिया, दे ऐसा कैसे लग दिया, डू नॉट को अपन ने हटा दिया और जैसा जो है ना छपा हुआ है वैसा का वैसा छाप दिया है, सिंपल सा। इफ को हटाकर अनलेस लगा दिया और बाकी में से डू नॉट या डाई नॉट जो भी आ जाए उसको हटा देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डू नॉट था, डू नॉट हटा दिया, क्योंकि डू नॉट की कोई शर्त नहीं थी, हमने तो ऐसा कैसा लिख दिया उसको। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। होप सो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान है, सिंपल से आसान तरीके से सीखते जाइए, ठीक है ना। इसमें भी अगर डाउट लगता है तो हमारी कमेंट जिस आपका यूट्यूब चैनल है या आप जहाँ भी देख रहे हो, ठीक है, वहाँ मेरा नंबर रहेगा, वहाँ आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए अब ये वाला अपन करके देखते हैं, ये भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। कैसे करेंगे? देखिए बात वही है, इफ की जगह क्या लगा दोगे, अनलेस लगा दोगे, ठीक है ना, अनलेस ही। वही बात है, डू नॉट आ जाए उसको हटाना है, डाई नॉट आ जाए उसको हटाना है, तो यहाँ पर डाई नॉट है इसको हटा देंगे। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब डाई नॉट हटेगा तो डाई नॉट की एक शर्त होती है कि डाई नॉट के बाद जो वर्ब आएगी उसमें हम एस या एस लगा देंगे। तो डाई नॉट के बाद हमारी जो वर्ब है, कौन सी वर्ब है देखिए जल्दी से, कौन सी वर्ब है? टेक। तो हम इसमें क्या लगा देंगे? एस या ई एस लगा देंगे। ई तो पहले से लगा है, एस लगा देंगे। तो अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी। देखिए दूसरा वाक्य जैसा है, कॉमा के बाद दूसरा वाक्य आएगा, दूसरा वाक्य जैसा है वैसा ही रहेगा। तो बताइए ही मे, और थोड़ा सा इसमें ऐसे कर लीजिए, ही मे, ये सर, ही मे मिस द ट्रेन। तो ही मे मिस द ट्रेन, जैसा सेंटेंस आ जाए, दूसरा वाक्य जैसा आ जाए वैसा ही आप लोग लिख दीजिए, ही मे मिस द ट्रेन, ही मे मिस द ट्रेन। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? एक डू नॉट का सिखा दिया, एक डाई नॉट का सिखा दिया। होप सो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको आप लोग मुझे करके बताइए, ठीक है ना। ये दोनों जो सेंटेंस हैं इनको आप लोग करके दिखाइए, इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है ना। और लगता है कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। होप सो ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आने वाली जो क्लासेस रहेंगी बेटा हमारी, यानी 27 तारीख को गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मैं मेरा ऐप लॉन्च करने जा रहा हूं बेटा। मेरा ऐप का नाम जो बेटा, हमारे ऐप का नाम है बेटा भारत कुलम अकेडमी के नाम से हमारा ऐप रहेगा, जिसमें 10th क्लास का अभी मैं एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं। तो जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल प्लस मेरे ऐप से, भारत कुलम नाम से ऐप रहेगा, इसकी पूरी जानकारी आने वाले 1-2 दिन के बाद आपको पूरी मिल जाएगी। किस तरह से हम उसको डाउनलोड करना है, किस तरह से आपको कोर्स परचेज करना है, कितने रुपए का कोर्स रहेगा। 10th क्लास का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, पूरा वीडियो रहेंगी, उसमें लाइव क्लासेस रहेंगी, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे 10th क्लास के बोर्ड के लिए वो सब कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा कम से कम फीस में, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हमारे साथ, और आने वाले समय में हमारे, अगर आप 10th क्लास के हैं तो 10th क्लास का जो वीडियो रिकॉर्डेड पूरा कोर्स रहेगा इंग्लिश का, उसको लेना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय टिग्री सरकार।